हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल समरान हेल्थ एंड केयर में आप सबका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी कि पित्ते की पत्थरी का होना। अगर दोस्तों आप अपनी पित्ते की पत्थरी का बिना ऑपरेशन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल के आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। गॉल ब्लैडर बिल्कुल लीवर के नीचे और पैंक्रियाज के ऊपर होता है। गॉल ब्लैडर से एक सिस्टिक बाइल निकलती है जो कि आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाती है। इसे बाइल ऑर्गन भी कहते हैं। ये हमारी इंसानी बॉडी के अंदर जो बाइल होती है उसको स्टोर करने के लिए होता है और ये बाइल वहां से निकल के कॉमन बाइल डक्ट के जरिए हमारी आंतों में जाती है। अगर हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो हमारे गॉल ब्लैडर में सॉलिड मटेरियल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं उसको हम पत्थरी नुमा कह सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में पत्थरी हो गई। बाज़ पेशेंट जो कहते हैं कि हमारी पित्ते की पत्थरी निकल गई, बाज़ डॉक्टर हजरात कहते हैं कि आपके पित्ते की पत्थरी निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि इसमें पत्थरी का निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें ना कोई अंदर जाने का रास्ता है ना कोई बाहर आने का रास्ता है। तो इसलिए जो अंदर सॉलिड मटेरियल्स जमा होता है, इसी तरह मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, वो सॉलिड मटेरियल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और आपका गॉल ब्लैडर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हम इसकी सबसे पहले कॉजेज देखेंगे कि किन किन वजूहात से जो हमारे पित्ते में सॉलिड मटेरियल जो है वो जमा होता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो हमारे गॉल ब्लैडर में जो सॉलिड मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो लीवर के पेशेंट होते हैं जिनका बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके पित्ते में पत्थरी हो सकती है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट को पित्ते की पत्थरी हो सकती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको पत्थरी होने के। और जो औरतें हामला होती हैं उनको भी ज़्यादा पित्ते की पत्थरी का होने का चांस होता है। ये थी इसकी कॉजेज। अब हम इसकी साइन एंड सिम्टम देखेंगे कि हमें कैसे पता चल सकता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। इसकी जो सबसे मेन सिम्टम है वो हमें स्टोमक के अपर साइड में बैली में पेन होना, और इसकी जो पेन होती है वो बहुत शदीद होती है। ये 10 मिनट से लेके 3 घंटे तक मुसलसल रह सकती है। ये ठीक भी हो जाती है लेकिन 2-3 दिन के बाद दोबारा फिर होना शुरू हो जाती है। और इसकी जो पेन है वो मूवमेंट करती है, हरकत करती है। इसकी पेन राइट साइड पे, ह्यूमन बॉडी की राइट साइड पे यहाँ होती है और ये मूवमेंट करके बिल्कुल इसकी बैक साइड पे जहाँ भी आ सकती है। और ये जो इसकी साइन एंड सिम्टम मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा और सबसे बढ़कर मतली आना, कैं होना और वॉमिट होना, ये भी इसकी मेन सिम्टम है। अगर आपको इस पेन के साथ जो मैंने आपको बताई, अगर वॉमिट होती है या मतली होती है, कैं होती है, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपके पित्ते में पत्थरी है। और इसको जांचने के लिए आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। जब आप अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको वो पित्ते की पत्थरी का बता सकते हैं, वो अल्ट्रासाउंड में रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा जब किसी को पित्ते की पत्थरी होती है तो 80% जो पेशेंट है वो उनको ये सिम्टम नहीं होती। 20% जो पेशेंट होते हैं
उनको साइन एंड सिम्टम होता है और 80% को कोई प्रॉब्लम ज़ाहिर तौर पर नज़र नहीं आता। लेकिन जो 20% नज़र आता है वो ये वाली जो मैंने आपको साइन और सिम्टम बताई हैं, ये अलामात हो सकती हैं। दोस्तों ये तो था इसका साइन एंड सिम्टम और काजिज। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो अब मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे आपकी पत्थरी मुकम्मल तौर पर गाल ब्लैडर की स्टोन जो है वो मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो जाएगी और आपका गाल ब्लैडर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर मेडिसिन का नाम देख सकते हैं। पहली मेडिसिन का नाम है चैलिडोनियम मदर टेंचर यानी चैलिडोनियम क्यू, और दूसरी मेडिसिन का नाम है एकिनेशिया क्यू। ये भी मदर टेंचर में है और वो भी मदर टेंचर में है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो एकिनेशिया है वो अक्सर स्टोल वाले जो है वो इसको गलती से अग्नेशिया दे देते हैं, लेकिन अग्नेशिया और मेडिसिन है, एकिनेशिया और मेडिसिन है। आपने जो लेनी है वो है एकिनेशिया, जो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाई है वही आपने लेनी है, अग्नेशिया नहीं लेनी, क्योंकि अग्नेशिया और एकिनेशिया दोनों डिफरेंट मेडिसिन हैं। ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी। अब मैं इसको इस्तेमाल का तरीका बताने लगा कि मेडिसिन आपने इस्तेमाल कैसे करनी है। सबसे पहले आपने चैलिडोनियम के 12 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं और 2 घंटे के वक्फे से अग्नेशिया मदर टेंचर के आपने 12 ड्रॉप इस्तेमाल करने हैं। 2-2 घंटे के वक्फे से पूरे दिन में 3 दफ़ा आपने अग्नेशिया क्यू इस्तेमाल करना है और 3 दफ़ा चैलिडोनियम क्यू इस्तेमाल करना है। अगर आपने दोस्तों ये मेडिसिन 2 माह लगातार इस्तेमाल कर ली तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका गाल ब्लैडर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आपको बिल्कुल सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। फर्ज करें आप किसी एलोपैथिक सर्जन के ज़रिए सर्जरी करवा भी लेते हैं तो गाल ब्लैडर निकाल देने से आप सारी ज़िंदगी परहेज़ करेंगे। अगर आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका गाल ब्लैडर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक कमेंट के ऊपर आपके ट्रीटमेंट के लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी हर मसले के लिए मैं आपके ट्रीटमेंट आपको बता सकूं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका